बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चुरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 668 पर स्थित है। पूरे वर्ष यहाँ असंख्य भारतीय भक्तों का तांता लगा ही रहता है। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी को दाढ़ी और मूंछ के सहित दिखाया गया है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। यहाँ रहने के लिए आसपास कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए जलपान के कई भोजनालय आदि हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। भक्तों, यूं तो बालाजी के दरबार में कभी भी आके आप दर्शन कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ खास विधियां अपनाते हैं तो आपको बालाजी का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं 100% पूर्ण होंगी। सबसे पहले जब भी आप बालाजी के मंदिर में आएं तो अपनी उपस्थिति मंदिर के सामने आके अवश्य दर्ज कराएं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से आए हैं। आपका शुभ नाम? नवनीत बालाजी नाम है। अच्छा, और आप पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, हर महीने का है जी अपना आने का, बाबा के दर्शन जितने बार होता है। तो आपको क्या अनुभूति हुई यहाँ पे आके? आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब बाबा की शक्ति है जी। एक बार कभी पहले किसी के माध्यम से आए थे, उसके बाद तो जैसे एक मन में जो है होड़ उठने लगी कि जो है बाबा के दर्शन हर महीने जो है एक बार करने हैं, जितना बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। देखिए, यहाँ ये बहुत बड़ा धाम है। यहाँ एक मैग्नेटिक पावर है जो भक्तों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने का जो है काम करती है और अपनी तरफ जो है बिल्कुल खींचते रहती है कि जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है कि हमें जो है बुला रही है और हमें जो है बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। दर्शन करने का मतलब है कि आप लगा लीजिए एक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बालाजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार यहाँ पर आकर आप ज़रूर देखें और मेरा ऐसा विश्वास है जो अपने मन में आप इच्छा लेके आएंगे वो यहाँ आपकी पूरी भी होगी और ज़िंदगी में हमेशा बार बार आने की इच्छा प्रबल होती जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु। भक्तों, मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद जूते चप्पलों के काउंटर को पार करने के बाद आगे दक्षिण दिशा की तरफ प्रसाद के काउंटर है, जिसमें जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वो सवा मनी चढ़ा सकते हैं और अन्य लोग यहाँ से प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह जो प्रसाद है, ज्ञात हो कि अंदर मंदिर की रसोई में ही बनता है और शुद्ध देसी घी का बनाया गया होता है। बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आकर के सवा मनी चढ़ाते हैं। सभी देवों में सुंदर है, सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। वीर बजरंग बली की जय हो। क्या सुंदरता इस दिल की, हनुमान जी महाराज के दिल की सुंदरता। एक भक्त के भाव कि सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सिया रघुबर का मंदिर है, सिया रघुबर का मंदिर है मेरे हनुमान जी का दिल। सिया रघुबर का मंदिर है मेरे हनुमान जी का दिल।
सभी देवों में सुंदर है, सभी देवों सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। ओ सभी देवों में सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सिया रघुबर का मंदिर है, सिया रघुबर का मंदिर है मेरे हनुमान जी का दिल। सिया रघुबर, ताली सेवा करते हुए गाइए जय मेरे हनुमान जी का। सभी देवों से सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। मुझे ऐसा लगता है जो बालाजी धाम में एक बार सालासर बालाजी धाम के दर्शन जिसने नहीं करे उसने जो है जीवन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ जो है देखी नहीं जाती तो उसके बारे में अनुभव नहीं किया जा सकता। और बालाजी धाम अपने आप में इतना बड़ा धाम है कि एक बार आदमी यहाँ दर्शन एक बार कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। और बालाजी महाराज का हनुमान जी महाराज का उसका जो है आशीर्वाद जो है सदा जिंदगी बना रहता है। बड़ी बड़ी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुई हैं। सालासर बालाजी महाराज, जो कि सालासर बालाजी के नाम से विश्व विख्यात है, ये हनुमान जी महाराज का साक्षात रूप हनुमान जी महाराज मूर्ति रूप में यहाँ पे सालासर में विराजमान है। संवत 1811 में सालासर बालाजी की ये मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई सालासर में। ये मूर्ति आसोटा गांव में किसान हल जोत रहा था, हल रुक गया। हल रुकने के बाद में किसान ने वहाँ से मिट्टी को खोदा तो उसको ये काले पत्थर की हनुमान जी की सुंदर मूर्ति जमीन में मिली। उसने मूर्ति को निकाला, निकालने के बाद में पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति उसको अच्छी लगी। पहले खेत होते थे ठाकुरों के, तो उसने वो मूर्ति ले जाके ठाकुर साहब को समर्पित कर दी। ठाकुर साहब ने शाम को पूजा अर्चना की और उसके बाद में मूर्ति को अपने घर में ही विराजमान कर लिया पूजा अर्चना करके। तो हनुमान जी महाराज ने स्वप्न में उनको आदेश दिया यहाँ सालासर छोड़ने के लिए। सालासर के इतिहास से मोहनदास जी महाराज का बड़ा रोल है।
मोहनदास जी महाराज जो हमारे पूर्वज थे, उनकी बहन कानीबाई सालासर में रहती थी। कानीबाई की शादी यहाँ सालासर में क्यों हुई थी? मोहनदास जी रुल्यानी गांव के रहने वाले थे। रुल्यानी गांव के? हाँ। अच्छा। 5 भाई थे, एक बहन थी। बहन की शादी सालासर में हो गई। सालासर में शादी होने के बाद में एक बच्चा हुआ उनको, उसका नाम था उदयराम। उदयराम जी का जन्म होने के बाद में उनके जो पिताजी थे वो गुजर गए। मोहनदास जी 5 भाइयों में से बहन की मदद करने के लिए सालासर आ गए। मूलतः पहले खेती का ही काम होता था और खेती से ही सारा काम चलता था। खेती के काम के साथ साथ में हनुमान जी महाराज की वो माला जपते थे। उनका मूल मंत्र था सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। हाँ, अभी हमारे मंदिर में अखंड धुना है जो करीब 300 साल से ऊपर हो गए उसको। अच्छा। अखंड कंटिन्यू जलता रहता है। मोहनदास जी के हाथ से उसकी स्थापना की हुई है। जय बालाजी। और वो रात को वहाँ बैठ के जप करते थे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। उनके जप से प्रसन्न होके मोहनदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज साधु के रूप में उनके घर पे भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु महात्मा जी को भिक्षा देने के बाद में मोहनदास जी को हनुमान जी ने बोला कि कुछ मांग ले, तेरे को चाहिए तो उन्होंने हनुमान जी को ही मांग लिया कि आप यहाँ सालासर में रहें और मेरी बहन के परिवार का उद्धार करें। संवत 1811 में ये मूर्ति आसोटा में निकली और वहाँ ठाकुर साहब लेके आए हनुमान जी को। तो मोहनदास जी ने अपने हाथ से हनुमान जी की स्थापना कर ली। यहाँ कोई भी भक्त आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसके भाव के ऊपर सारा डिपेंड रहता है। यहाँ किसी प्रकार की विशेष पूजा अर्चना नहीं है। भक्त आए, हनुमान जी का और भक्त का सीधा संबंध है। जो भी मन की बात है वो हनुमान जी महाराज को बोलो। उसको बोलने का एक तरीका है, यहाँ नारियल बांधने के माध्यम से प्रार्थना की जाती है। नारियल बांधने के माध्यम से? नारियल लेके आइए आप, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और मंदिर में बांधने का स्थान है नारियल, वहाँ बांध दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप तुरंत आइए धूप लगाने के लिए। और हर असंभव काम हनुमान जी महाराज के इस दरबार में होते हैं। आने वाले के भाव चाहिए। तो स्वामी जी, एक आपसे और प्रश्न करना था कि जैसे राजस्थान में एक अन्य बालाजी भी मशहूर हैं, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, तो इनके बीच वस्तुतः अंतर क्या है? जैसे मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी, इन दोनों का अगर आप थोड़ा सा अलग अलग विश्लेषण कर पाएँ तो हमारे भक्तों को एक उनकी जो मन में दुविधा है वो दूर हो जाएगी। कृपया इसके ऊपर आप मार्गदर्शन करें। देखो, वैसे तो दोनों ही हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं जी। मेहंदीपुर बालाजी भी है, वो भी हनुमान जी का मंदिर है, और सालासर बालाजी है, वो भी हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अब हनुमान जी के अलग अलग रूप थे, जैसे पंचमुखी रूप हो गया, दास रूप हो गया, वीर रूप हो गया। मेहंदीपुर में जो बालाजी हैं वो वीर रूप में है। अच्छा। और सालासर में जो बालाजी हैं वो सेवक के रूप में है। सालासर बालाजी को हम दास हनुमान बोलते हैं, जो रामचंद्र जी के सेवक हैं। ऊपर में राम दरबार है सालासर में जी, उनके चरणों में हनुमान जी महाराज विराजमान है। यहाँ जितना भी नित्य क्रम हनुमान जी का होता है जी, चाहे सुबह आरती से पहले भोग लगता है, भोग लगने के बाद में आरती होती है, फिर दूध का भोग लगता है, फिर खाने का भोग लगता है, फिर शाम को आरती होती है, फिर भोग लगता है शाम को आरती के बाद में, उसके बाद में शयन आरती होती है। इस प्रकार से यहाँ पे जितना भी कार्यक्रम हनुमान जी का होता है जी, उसमें हनुमान जी का नंबर सबसे बाद में आता है। पहले रामचंद्र जी को भोग लगता है, फिर कृष्ण दरबार को भोग लगता है, फिर अंजनी माँ को लगता है, फिर हनुमान जी महाराज को लगता है। तो यहाँ हनुमान जी हैं वो सेवक के रूप में है। अच्छा। और वहाँ वीर हनुमान के रूप में है जी। वीर हनुमान यहाँ गृहस्थ लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी में जिनको कोई बाधा, भूत प्रेत
बाधा के कोई संकट है ना इस तरह के जी। वो लोग वहाँ सबसे ज्यादा जाते हैं। पे मोहनदास जी महाराज धूने पे बैठ के, जो 300 साल पुराना धूना था जी और जहाँ बैठ के वो हनुमान जी की भक्ति किए थे, जहाँ भक्ति करके उन्होंने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया था, तो उनका एक छोटा सा मंत्र था सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान का वो मंत्र बहुत ही का- सरल हाँ, और बहुत ही अत्यंत सरल- सुगम मंत्र है ये, बहुत ही सरल मंत्र था और मोहनदास जी महाराज सीताराम हनुमान का जप करते थे। और उन्हें श्री हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज ने उनको साक्षात दर्शन दिए। इससे- जिससे आप और हम बात कर रहे हैं। जी जी, इससे सूक्ष्म तो मंत्र हो ही नहीं सकता। और भक्तों, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी स्वामी जी ने दी हमें। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर अवश्य एक बार साल में सालासर बालाजी के दर्शन करने परिवार सहित आएंगे और अपने मनोरथ को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। जय श्री बालाजी की आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। हनुमान जी महाराज आपको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाएं। मंदिर के बाहर ही आपको तरह तरह के खिलौने और आकर्षक वस्तुएं बिकती हुई नज़र आ जाएंगी, जो आप अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए यहाँ से यादगार के तौर पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये राजस्थान में है ये स्थित, तो यहाँ पे आपको यहाँ की मेथी बहुत मशहूर है, जो अक्सर यहाँ से लोग कसूरी मेथी लेके जाते हैं, नागौर की मेथी। तो जब भी कभी आप सालासर का दर्शन करने आएँ, यहाँ पे आप मेथी ज़रूर लेकर के जाएं यहाँ से। ये हैं पूजा सामग्री की दुकानें। सालासर से 2 किलोमीटर दूर अंजनी माता का मंदिर है। जब भी आप सालासर आएँ, अंजनी माता के दर्शन जरूर करके जाएं। उनके दर्शनों के बिना ये यात्रा अधूरी है।